माय डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ना मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर वो चीजें आपको आएंगी तो ये टॉपिक समझाना मेरे लिए आसान हो जाए। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि जब मैं दो तरह के ना सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक सॉल्यूशन जो आपके साथ शेयर करूंगा वो है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा जो है वो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। सॉलिड इन लिक्विड मीन you have a solid solute and the liquid is a solvent। अब देखें, अगर मैं लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सोल्यूट ऐड करता हूं, अब ये जो आपने सॉलिड सोल्यूट लिया, दिस वन इज अ नॉन वोलेटाइल। ये यूरिया है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट है। ये आपके पास सॉल्यूशन बनेगा। अब इस सॉल्यूशन के ऊपर ये वेपर्स है। ये वेपर्स सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्वेंट के हैं, ये सॉलिड सोल्यूट के वेपर्स नहीं है। तो इन दिस केस द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशंस आर ओनली द वेपर्स ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट। इसके बरक्स अगर मैं दो लिक्विड्स लूं विच आर वोलेटाइल, उनको मिक्स करके मैं ये सॉल्यूशन बनाऊं, अब इस सॉल्यूशन की सरफेस पर जो वेपर्स आएंगे वो उन दोनों लिक्विड्स के होंगे जिन्होंने मिलकर सॉल्यूशन को बनाया। इसका मतलब है the vapor pressure on the surface of the liquid is actually a sum of partial pressure of component liquid। आज के हमारे टॉपिक में हम ले रहे हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसके जो कंपोनेंट्स है वो दोनों के दोनों वोलेटाइल है। पहली बात तो ये आपने जेन में उठाना। दूसरा पॉइंट जो आपने जेन में उठाना है वो है लास्ट लेक्चर में हमने राउट्स लॉ की 3 स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, उनकी मैथमेटिकल फॉर्म आपको आनी चाहिए। पहली स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म क्या थी? पहली स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म थी P इज इक्वल टू P नॉट x1। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी मैथमेटिकल फॉर्म उसकी? डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट x2। और जो तीसरी स्टेटमेंट उसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी हमारे पास डेल्टा P ओवर P नॉट दैट इज इक्वल टू x2। तो मैं इन तीनों में से जिसको डिस्कस करने जा रहा हूं वो है द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज P that is equal to P naught x1। यानी क्या हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था the vapor pressure of solvent on the surface of the solution is equal to the vapor pressure of pure solvent and mole fraction of the solvent। ये दूसरा पॉइंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाले 2-3 लेक्चर्स में भी वो हमें बुनियाद फराहम करेगी, और वो क्या है स्टूडेंट? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री के चंद बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट। वो क्या? जो लिक्विड जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उतना उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये तो आसान सी बात है। जितना कोई लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल होगा उसकी सरफेस पर उतने ज्यादा वेपर्स अक्यूमुलेट होंगे और वो वेपर उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो आई मीन हाईली वोलेटाइल लिक्विड हैज हाई वेपर प्रेशर। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो 3 चीजों को आप कोरिलेट करो। हाईली वोलेटाइल लिक्विड हैज हाई वेपर प्रेशर बट दैट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, यानी वोलेटिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ये बात आपने। आइए हम आगाज करते हैं। राउट्स लॉ व्हेन बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल। माय डियर स्टूडेंट, आज ना इस टॉपिक में मैं 2 चीजों के दरमियान रिलेशन बनाऊंगा। एक है वेपर प्रेशर और दूसरा है कंपोजिशन। तो आज मैं वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन एंड द कंपोजिशन को मैं मोल फ्रैक्शन या मोल परसेंट के सेंस में लूंगा। उनके दरमियान मैंने रिलेशन आपको समझाना। देखें, मेरे पास ना इस कंटेनर में एक लिक्विड है। माय डियर स्टूडेंट, मैं इस लिक्विड को कहता हूं लिक्विड ए। लिक्विड ए, ये जो लिक्विड है ये वोलेटाइल है। इसकी सरफेस पर ये वेपर्स अक्यूमुलेट होते हैं, और जब ये प्योर फॉर्म में है तो इसके वेपर प्रेशर को मैं कहता हूं P नॉट ए। P नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर स्टेट। अब दूसरी तरफ
मेरे पास एक और लिक्विड है, दिस वन इज लिक्विड बी। लिक्विड बी, लिक्विड बी ये भी वोलाटाइल है, इसकी सरफेस पर ये वेपर्स इकट्ठे होते हैं और मैं पी नॉट बी लेता हूं। व्हाट इज पी नॉट बी? पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ये दोनों लिक्विड अलग अलग कंटेनर में है और ये दोनों जो है ये प्योर स्टेट में है, अभी हमने इनको मिक्स नहीं किया, प्योर स्टेट। अगला काम, अगली बात जो आपने याद रखनी वो क्या, ये जो लिक्विड ए है ना, लिक्विड ए के बारे में पहली बात याद रखें, फर्ज मैं करता हूं कि दिस वन इज हाईली वोलाटाइल। ये हाईली वोलाटाइल लिक्विड है। अगर ये हाईली वोलाटाइल, इट हैज हाई वेपर प्रेशर, और अगर इसका वेपर प्रेशर हाई होगा तो इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट। ये बात मैं अभी आपको वो जो 3 बुनियादी जो बातें थी उसमें डिस्कस करके आए। इसके बरक्स ये जो लिक्विड बी है, लिक्विड बी इज लो वोलाटाइल, it has low vapor pressure and it has high boiling point। ये बातें आपने सीन रखनी है। दो मेरे पास लिक्विड, लिक्विड ए और लिक्विड बी, और उसके बाद अब आपने क्या करना, लिक्विड बी इसको इस कंटेनर में ऐड करें, लिक्विड ए इसको इस कंटेनर में ऐड करें। नाउ यू हैव अ मिक्सचर। अब आपके पास दोनों लिक्विड्स का मिक्सचर आ गया। अब आपके पास ये सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन बन गया ना, अब इस सॉल्यूशन की सरफेस पर ये वेपर्स हैं, ये कुछ वेपर जो हैं वो लिक्विड ए के हैं जिनको मैं रेड डॉट से जाहिर कर रहा हूं, और कुछ वेपर जो हैं वो लिक्विड बी के हैं जिनको मैं ब्लैक डॉट से जाहिर कर रहा हूं। अब आपके पास ना ये मिक्सचर बन गया, मिक्सचर और वेपर्स, लिक्विड ए लिक्विड बी दोनों लिक्विड के वेपर्स इसमें इकट्ठे। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन लॉ, इसके मुताबिक PA दैट इज इक्वल टू PT टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब PA और PA द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड A in the solution and PB the partial pressure of liquid B, vapors of liquid B in the solution। ये बुनियादी बातें थी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं इस सॉल्यूशन पर मैं बारी बारी जो है ना वो राउट्स लॉ अप्लाई करता हूं, PA के लिए फिर PB के लिए। देखें, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ या अप्लाइंग राउट्स लॉ, अप्लाइंग राउट्स लॉ, स्टूडेंट मैंने भी आपसे ना राउट्स लॉ की पहली स्टेटमेंट डिस्कस की थी, वो क्या थी, P इज इक्वल टू P नॉट X1। अब ये स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि अगर आप लिक्विड ए के लिहाज से इसको एडजस्ट करें, लिक्विड ए के लिहाज से, तो आपके पास ये आएगा PA P नॉट A XA। अगर लिक्विड ए के लिहाज से करें, फॉर लिक्विड ए वी हैव द PA दैट इज इक्वल टू P नॉट A XA। एक बात ध्यान में रखनी है, इस सॉल्यूशन में XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A एंड XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B। मोल फ्रैक्शन ये भी कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर के पहले जो 1-2 लेक्चर्स हैं उसमें डिस्कस करके हैं। अब मैं राउट्स लॉ अप्लाई किया, लिक्विड ए के लिहाज से सॉल्यूशन में राउट्स लॉ, लिक्विड बी के लिहाज से जहां ए है वहां बी करते जाओ, तो ये आपके पास आ जाएगा PB, ये आपके पास आ गया जी PB दैट इज इक्वल टू P नॉट B XB। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ
पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या बताता है? वो बताता है कि पीटी टोटल वेपर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये वाला, दैट इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। माय डियर स्टूडेंट, अब आपके पास ये जो पीए है ये है पी नॉट ए एक्स ए, तो इसकी जगह पे आपके पास आ गया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पीबी की जगह पे ये आप वैल्यूज लिखेंगे पी नॉट बी एक्स बी, ये आपके पास, दिस वन इज द पीटी। आपने ना पढ़ा था मोल फ्रैक्शन के टॉपिक में कि एक्स ए प्लस एक्स बी दैट इज इक्वल टू 1। माय डियर स्टूडेंट, ये आपने पढ़ा था, एक्स ए प्लस एक्स बी दैट इज इक्वल टू 1। अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी होता है, 1 होता है। अब जरा इसमें देखें, मेरे पास ये एक्स ए है, मेरे पास ये एक्स बी है। मैं काम करता हूं, मैं पहले ना एक्स बी की वैल्यू पुट करता हूं, उधर से देख लें। मेरे पास है जी एक्स बी को अगर मैं लूं तो मेरे पास आ जाएगा एक्स बी दैट इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्स ए इसको लेता हूं तो एक्स ए दैट इज इक्वल टू एक्स बी दूसरी तरफ चला गया 1 माइनस एक्स बी। हमारी बुक में तो इसके लिहाज से लिखा हुआ था, मैं दोनों को एडजस्ट करता जाता हूं ताकि आपको एक बुनियादी सी बात समझा सकूं। अब अगर आप एक्स बी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा पीटी दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। अब ये एक्स बी की जगह पे वैल्यू पुट करें, एक्स बी की जगह पे मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स ए। अब आपके पास ये आ गया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 से मल्टीप्लाई करेगा, पी नॉट बी ही आएगा, माइनस ये इससे तो पी नॉट बी एक्स ए आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, अब आप इसको और इसको देखें, पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी। मैं इसको ना एक और स्टेप लिख देता हूं, पी नॉट ए एक्स ए, इसको इधर ले आओ, माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस ये पी नॉट बी, ये आपके पास, और ये है पीटी। अब इसमें देख लो, एक्स ए इन दोनों में कॉमन आ गया, आपके पास ये क्या बना? आपके पास ये बना पीटी दैट इज इक्वल टू कॉमन, तो आप अंदर ये बचा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और जो एक्स ए कॉमन जो हमने लिया वो बाहर आ गया। एक्स ए दोनों में कॉमन, अंदर आपके पास क्या बचा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, ये चीज आ गई। बिल्कुल इसी तरह आप एक और काम करें। अब आपने काम ये करना है, आपने ना एक्स ए की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। जब मैं एक्स ए की जगह पे वैल्यू पुट करूंगा, फिर देखो मेरे पास आ जाएगा पीटी दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए। अब एक्स ए की जगह पे मेरे पास आ गया 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये आपके पास आ गया पी नॉट ए, और फिर इससे माइनस से तो पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास। अब अगर आप इन दोनों को देखोगे ना, मैं इसको यूं करके लिख देता हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। मैं इसको लिखता हूं पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी, ये मैंने शुरू में लिख दिया, माइनस पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट ए माइनस, और प्लस पी नॉट ए। अब इसमें देख लें, इसमें स्टूडेंट आपके पास ना
इन दोनों में एक्स बी दोनों में मौजूद है, तो ये कॉमन आ गया, तो आपके पास ये बना कि पीटी दैट इज इक्वल टू एक्स बी कॉमन, तो इधर क्या बचा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और एक्स बी आ गया प्लस पी नॉट ए। ये ना, ये आपके पास दो जो है ना आउटपुट आ रहे हैं, पीटी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, और इधर पी नॉट ए इधर पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इधर पी नॉट ए, इधर एक्स ए इधर एक्स बी आ गया, इधर पी नॉट बी आ गया, इधर पी नॉट ए आ गया। ये आपके पास रिलेशन हमारी बुक में ना इसको लिया गया, मैंने आपको ये भी समझा दिया, दोनों चीजें आपके गोश गुजार करती है। माय डियर स्टूडेंट, मैं इस बात को आगे लेके चलूंगा। दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। मैं ना जरा आपको ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का आइडिया दे रहा हूं, जरा इसको समझना, आइडिया जस्ट जरा डेप्थ में हम डिस्कस नहीं कर रहे। माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये मेरे पास ग्राफ, यहां जो फैक्टर होगा इसको आपने x एक्सिस पे लेना, यहां जो फैक्टर होगा इसको आपने y एक्सिस पे लेना। अगर सपोज मैं यहां माइनस लगा देता हूं, मेरे पास ये आएगी। अब ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज m, और ये जो c है, c इज द इंटरसेप्ट, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है, दिस वन इज कॉल्ड c। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, यहां इसकी इतनी ज्यादा डेप्थ, सिर्फ आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है क्या। अच्छा, ये कैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लग रही है माय डियर स्टूडेंट, देखें, ये जो फैक्टर मैंने लिया एक्स ए, ये हम लेंगे एक्स एक्सिस पर। ये जो मैंने पीटी लिया, टोटल वेपर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, इसे मैं वाई एक्सिस पे लूंगा, वाई एक्सिस। ये जो मेरे पास आएगा ना, दिस विल बी द स्लोप, और ये जो आपके पास आएगा दिस विल बी द इंटरसेप्ट। मुझे ना इससे और इससे जरा गरज है, इसका मतलब है हमने एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, एक्स ए। ये एक्स ए क्या है माय डियर स्टूडेंट, एक्स ए इज एक्चुअली द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, और अगर मैं एक्स बी लूं दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। अगर मैं एक्स बी की बात करूं ना, एक्स बी, तो दिस वन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। और आपने अभी आपको क्या डिस्कस करवाया कि एक्स ए प्लस एक्स बी दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर एक्स ए है 0.4, तो एक्स बी ये कितना होगा, ये 0.6 होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर एक्स ए जो है ये 0.3 है, तो एक्स बी क्या होगा, 0.7, क्योंकि दोनों का सम क्या आना चाहिए, यूनिटी आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब एक और भी बात है माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दिस इज कॉल्ड मोल परसेंट। यानी अगर आप 0.4, ये मोल फ्रैक्शन है, अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 हो जाएगा, वो जो 40 होगा वो मोल परसेंट होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना ये आपको समझाने के लिए ये चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं। मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी की बजाय मैं इन दोनों का क्या ले लूंगा, मोल परसेंट। असल में ये सारी चीजें हैं क्या, मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंट, मोलैरिटी, ऑल दीज आर कंपोजिशंस ऑफ सॉल्यूशन, कंपोजिशन यूनिट्स। तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं कंपोजिशन, और कंपोजिशन में किस में ले रहा हूं, वैसे तो मैंने मोल फ्रैक्शन में ली है, लेकिन उसको 100 से मल्टीप्लाई करके मैं किस में ले रहा हूं, मैं उसको मोल परसेंट में ले रहा हूं।
और वाई एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूं, टोटल प्रेशर। स्टूडेंट, मैं आपके साथ एक ग्राफ डिस्कस करने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। और ये ग्राफ है वेपर प्रेशर, कंपोजिशन, वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ। इस ग्राफ की मदद से हम आइडियलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इसको चेक करेंगे। हमने लिक्विड सॉल्यूशन बनाए, अब हम देखना चाहते हैं कि क्या वो सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है, और राउट्स लॉ आइडियलिटी ऑफ सॉल्यूशन को मालूम करने में हमें कैसे हेल्प करता है। स्टूडेंट, मेरे पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ना एक्स एक्सिस पे आप कंपोजिशन ले रहे हैं और कंपोजिशन में ले रहा हूं मोल परसेंट में, वाई एक्सिस पे हम लेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एज ए होल टोटल वो भी ले सकते हैं, और फिर हम इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर उसकी भी बात करें। पहला काम क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आपने ना लिक्विड ए जो हाईली वोलाटाइल है, जो लो बॉइलिंग पॉइंट रखता है, जिसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपने लिक्विड ए 100% प्योर लेना है, और आपने किसी डेफिनेट टेम्परेचर पर, सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर लिक्विड ए इसका मैनोमेट्रिक मेथड से वेपर प्रेशर लेंगे। तो जो आपके पास वेपर प्रेशर आएगा, आप उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, तो ये पॉइंट आपके पास आएगा, दिस इज पी नॉट ए। व्हाट इज पी नॉट ए? पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। इसी तरह आप ना प्योर लिक्विड बी ले, हमने पढ़ा कि लिक्विड बी इज लेस वोलाटाइल, दैट हैज लो वेपर प्रेशर, बट दैट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। आप लिक्विड बी को ले लें प्योर, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैनोमेट्रिक मेथड से आप इसका वेपर प्रेशर, जितना वेपर प्रेशर आए वो आप उसको प्लॉट करेंगे। ये आपके पास आया पी नॉट बी। व्हाट इज पी नॉट बी? पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। माय डियर स्टूडेंट, आपने ना लिक्विड ए लिक्विड बी प्योर फॉर्म में ले लिए, 100% ले लिए, और आपने दोनों का अलग अलग प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और उसको प्लॉट किया। पी नॉट ए आया, पी नॉट बी। अब पी नॉट ए और पी नॉट बी दोनों को आपस में मिला दे, आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। दिस स्ट्रेट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए बहुत ही अहम। अभी हमने पढ़ा ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब अगला काम क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आपने ना अब एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। उस सॉल्यूशन में लिक्विड ए 90%, लिक्विड बी 10%, लिक्विड ए 90%, लिक्विड बी 10%, और आप इस सॉल्यूशन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर है। जब आपके पास वेपर प्रेशर आए तो आप इसको कंपोजिशन के लिहाज से प्लॉट करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है, इसका जो वेपर प्रेशर कंपोजिशन वैल्यू आई, वो स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल ऊपर आई। अब एक और आप ना सॉल्यूशन प्रिपेयर करें, इसमें लिक्विड ए 80% ले, लिक्विड बी 20% ले। अब आपने क्या करना है, आप इसका भी वेपर प्रेशर ले और यहां प्लॉट करें, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। एक और आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करें जिसमें लिक्विड ए 70%, लिक्विड बी 30%। अब आप क्या करते जा रहे हैं, आप ये करते जा रहे हैं कि लिक्विड ए उसकी परसेंटेज, उसकी कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं, लिक्विड बी की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं। आपके पास ये वेरियस सॉल्यूशन, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन वाले सॉल्यूशन बन गए। अब इन सब का अपना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर ले और उसको यहां प्लॉट करें। माय डियर स्टूडेंट, अब राउट्स लॉ हमें क्या बताता है? राउट्स लॉ हमें बताता है कि लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर कंपोजिशन वैल्यू स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएगी, दैट सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन। और ये आइडियलिटी हम किसकी बेस पे ले रहे हैं? हम ये आइडियलिटी राउट्स लॉ की बेस पे ले रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने लिक्विड ए और लिक्विड बी के ये जो डिफरेंट कंपोजिशन वाले जो सॉल्यूशन बनाए,
इन सब की जो वैल्यू है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आई। आई मीन ऑल दीज सॉल्यूशन बिहेव आइडियल, ऑल दीज आर आइडियल सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि राउट्स लॉ इज द बेस्ट क्राइटेरिया टू स्टडी टू अंडरस्टैंड द आइडियलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। स्टूडेंट, हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब मैं ना इन तमाम सॉल्यूशन में से एक फर्दर स्टडी के लिए हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि सॉल्यूशन की सरफेस पर जो वेपर्स अक्यूमुलेट हुए हैं उनका जो टोटल प्रेशर है, आई मीन पीटी, दैट इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। ये पीए और पीबी क्या है? पीए एंड पीबी आर द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब एक और चीज भी देखें, मैंने ना ये डॉटेड लाइन शो की है। ये डॉटेड लाइन हमें बता रही है कि जैसे जैसे इन सॉल्यूशंस में लिक्विड बी की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इन सॉल्यूशन में लिक्विड बी की मोल फ्रैक्शन बढ़ती है, वैसे वैसे उसका जो है पार्शियल प्रेशर भी बढ़ रहा है। और इसी तरह अगर आप ये डॉटेड लाइन देखेंगे तो इसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि जैसे जैसे सॉल्यूशन में लिक्विड ए की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर पर लिक्विड ए वो भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ये बात बुनियादी है। अच्छा, अब हमने क्या किया? मैं क्या जानना चाहता हूं? मैं वेरीफाई करना चाहता हूं कि पीटी दैट इज इक्वल टू पीए प्लस बी। मैंने ना ये एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में ए जो है वो 70% है, बी जो है वो 30% है। ये जो मैं परसेंट ए लेता हूं 70 और 30%, दिस वन इज एक्चुअली द मोल परसेंट। कैसे मालूम करते हैं? मोल फ्रैक्शन लेकर, लिक्विड ए की मोल फ्रैक्शन लेकर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर वो मोल परसेंट आ रही, और मोल परसेंट के लिहाज से मैं ये सारी कैलकुलेशन कर रहा हूं। आपके पास ये सॉल्यूशन है, इसमें जो लिक्विड ए है वो 70%, लिक्विड बी जो है वो 30% है। अब आप इसका टोटल प्रेशर देखें। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है स्टूडेंट, ये जो लाइन है ये आपके पास आ रहा है जी से जे तक, जी से जे तक आपके पास दिस वन इज द पीटी। और अगर आप दूसरी चीज इसमें देखेंगे तो आपके पास आई से जे तक ये पीबी है और एच से जे तक ये पीए है। अब आप इसमें देखें, अगर आप इन लाइंस को आपस में मिलाएंगे तो वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि आपके पास ये जो जी है दैट इज इक्वल टू आई जे प्लस एच जे, या दूसरे अल्फाज में पीटी दैट इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। अगर ये लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों मिलकर एब्सोल्यूट आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये वेरीफाई हो जाए। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने दो ऐसे कंपोनेंट्स लिए जो वोलाटाइल है, जो ऐसे लिक्विड लिए जो वोलाटाइल है, और उनको हमने मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया। फिर हम उन दोनों लिक्विड की डिफरेंट कंपोजिशन के सॉल्यूशंस लिए और हमने देखा क्या ये सॉल्यूशन आइडियल हैं या नॉन आइडियल, और इनकी आइडियलिटी को चेक करने के लिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया विद द हेल्प ऑफ राउट्स लॉ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।